Hello student, my name is Anuj Singh and today we are going to solve some numerical based on ST, VT and AT graphs. Before going to next class, recall the previous one. In previous lecture we discussed about the various types of graphs like ST graphs, all type of ST graphs. After that VT graphs, all types of VT graphs and after that acceleration time graphs. अगर आपने इन ग्राफ्स को बहुत अच्छे से कर लिया तो आज के न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं आज के जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, देखो मैं एक वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के एंड के अंदर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ जैसे ही वीडियो लेक्चर ओवर हो तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस ज़रूर करना। आप कोई भी प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, एज यू फील कंफर्टेबल। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर क्या कहता है बेटे, आपको एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है। फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज शोन इन फिगर, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। नॉन जीरो एक्सेलरेशन, देखो कहता है कि इस ग्राफ के अंदर अपने को निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। कब, जब ना तो क्या हो एक्सेलरेशन हो रही हो, सॉरी जब एक्सेलरेशन हो रही हो, नॉन जीरो एक्सेलरेशन है ना, जब एक्सेलरेशन हो रही हो और जब रिटार्डेशन भी हो रही हो। तो वो कॉन्सेप्ट कौन सा, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँगा तो इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक वेलोसिटी क्या चीज़ है, कांस्टेंट है। यहाँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जीरो है। बी से लेके सी तक क्या हो रही है, एक्सेलरेशन हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, एक्सेलरेशन। सी से लेके वापस अगर मैं डी पॉइंट के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है। और इसके बाद फिर से क्या हो रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। क्वेश्चन के अंदर अपने को पूछा गया कि अपने को टोटल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ उसी एरिया का निकालना है जिसके अंदर नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो और रिटार्डेशन हो, मतलब इस एरिया का अपने को क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो मैं इस पॉइंट को भी नाम दे देता हूँ ई, इधर ई तो सॉरी दे चुके हैं, ई और एफ, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन जी, ठीक है। अच्छा, तो अपने को एरिया किसका निकालना है, अपने को एरिया निकालना है बी एफ सी डी जी, समझ गए। एरिया अंडर द स्लोप किसको शो करता है, डिस्प्लेसमेंट को। मैंने ग्राफ्स के अंदर भी ये बात बताई थी कि हमेशा अगर वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके अंदर अपने को अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। नाउ डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटे, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ तक अपने पास कॉन्सेप्ट जो बन रहा है ये वाला एरिया, ठीक है। ट्रायंगल बन रही है एक, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है, बी सी डी प्लस ये नीचे क्या बन रहा है बेटे, ये वाली चीज़, ये भी एक क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, ठीक है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, बी एफ जी डी। तो एरिया निकाल दो, कैलकुलेट कर दो। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस कितना हो गया बेटे, बी डी इंटू हाइट कौन सी है इसकी, इस पॉइंट को अपन नाम दे दें, ये इसकी क्या बन जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। हाइट इसको एच बोल देते हैं, तो सी एच प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एफ जी इंटू में बी एफ। हाँ जी, तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हाफ बी डी की वैल्यू अपने पास कितनी है, टाइम के अकॉर्डिंग 20 इंटू सी एच की वैल्यू कितनी है अपने पास, कितनी है बेटे, देखो 1 से स्टार्ट है 4 तक, ये वैल्यू कितनी है 3 प्लस, हाँ जी इसकी वैल्यू निकालनी है, लेंथ कितनी, साइड कितनी 20 इंटू ये कितना है बेटे 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 10, ये आ गया 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 50 मीटर, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर क्या कहता है
ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0 एंड अंडरगोज एन एक्सेलरेशन a इन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर विद टाइम t, जो सेकेंड के अंदर दिया हुआ है। तो अपने को यहाँ पर क्या करना है, एक vt ग्राफ, अपने को एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है vt ग्राफ के अंदर। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना आएगा vt ग्राफ के अंदर, vt ग्राफ को कन्वर्ट करना होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर। देखो कैसे करेंगे, आज सीखते हैं। वैसे तो मैंने पहले भी आपको करवाया था ये, जब मैं ग्राफ्स के बारे में समझा रहा था तो वहाँ पे भी मैंने ये बातें कही थी। चलो आज इनको न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझते हैं बेटे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर अपने को पहले इसका वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो केस फर्स्ट केस के अंदर देखते हैं बेटे, जब टाइम कितना 2 सेकेंड तक है, टाइम कितना है बेटे 2 सेकेंड है। जब ऑब्जेक्ट जीरो से, उसने बोला है कि टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, 0 होगी। 2 सेकेंड, जब वो टाइम 2 सेकेंड था तब तक उसकी एक्सेलरेशन उसके अंदर कितनी है, टाइम 2 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, 3 है। एक्सेलरेशन कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपने को देखो वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पर कि फर्स्ट 2 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, तभी तो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होगी ना। तो वेलोसिटी निकालते हैं, अपने पास फॉर्मूला होता है u v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0, a की वैल्यू कितनी है 3 और t की वैल्यू कितनी है 2। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, जब वो टाइम कितना था 2 सेकेंड था, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके बाद देखो अब 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक, अब भी टाइम कितना है 2 सेकेंड है। केस सेकेंड के अंदर अगर मैं बात करूं तो केस सेकेंड के अंदर, ये केस फर्स्ट था अपने पास, अब भी टाइम कितना है 2 सेकेंड। नेक्स्ट 2 सेकेंड के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -3, नीचे की तरफ आ रही, देखो एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर u अपने पास कितना बन जाएगा, यहाँ तक u 2 से लेके 4 सेकेंड का, अब तो ऑब्जेक्ट चल ही रहा है विद वेलोसिटी अपन ने निकाल ही चुके हैं। इस केस के लिए u की वैल्यू कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पर v निकालना है। तो v कैसे निकलेगा, ऐसे जैसे ऊपर अपन ने फॉर्मूला लगाया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू की वैल्यू 6, a की वैल्यू कितनी है -3 इंटू टाइम भी कितना है 2, तो ये कितना आ गया बेटे 6 - 6, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी 0। नेक्स्ट 2 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अब अपने पास दोनों कंप्लीट 0 से लेके 4 सेकेंड तक अपन ने वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके। अब इसको वेलोसिटी को अपन ने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है। वीटी ग्राफ यहाँ पर बनाना है, तो वेलोसिटी इस तरफ लेंगे, टाइम इस तरफ लेंगे, ठीक है। अच्छा, टाइम टोटल टाइम कितना है 4 सेकेंड है, तो 0 से स्टार्ट होगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और सपोज ये 4 सेकेंड है, ठीक है। फर्स्ट 2 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी कितनी अपन निकाली है, फर्स्ट 2 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी इस तरफ चलेगी 1 2 3 4, हाँ जी 5 और 6। फर्स्ट 2 सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड है। तो फर्स्ट यहाँ से लेके फर्स्ट 2 सेकेंड तक अगर मैं बात करूँगा, फर्स्ट 2 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी होती है 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक जाती है 6 तक, ये जाएगी 6 अगर इसको बोल रहे हैं। आफ्टर दैट क्या कहता है, नेक्स्ट 2 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी कितनी आ जाती है, नेक्स्ट 2 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब वो 2 से 4 की तरफ वापस आएगा, 2 से लेके 4 तक आएगा, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वापस क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। यहाँ से चला था 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी पहुँच चुकी है 6 हो गई, ठीक है। आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकेंड के अंदर, नेक्स्ट 2 सेकेंड के अंदर कहता है उसकी वेलोसिटी 0 होगी। इट मीन्स क्या है, जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई, और जैसे ही 4 सेकेंड हुए तो वापस से क्या होगी, वेलोसिटी 0 होगी। तो ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ था। इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को अपने कन्वर्ट कर दिया वीटी ग्राफ के अंदर, ठीक है। राइट कर लीजिए। फिर इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको वीटी ग्राफ दिया हो, ठीक है, वीटी ग्राफ दिया हो और वो कहता है कि कन्वर्ट करो इसको एटी ग्राफ के अंदर, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ बेटे मैं सारा। आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करना है एटी ग्राफ के अंदर। देखो किस वे के अंदर ग्राफ दिया हो,
इस वे के अंदर आपको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ओ ए पॉइंट, इस वे के अंदर बी पॉइंट, दैट इज सी पॉइंट, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, इस तरफ क्या ले रहे हैं, यहाँ पर टाइम ले रहे हैं, इस तरफ टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। सपोज ये 2 सेकेंड है यहाँ पर, और यहाँ पर टाइम है सपोज 4 सेकेंड है, ठीक है। अच्छा, कहता है कि ये इस तरफ स्पीड लेते हैं अपन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी है ना, इस तरफ अपने को 80 ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं अपन, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो सपोज यहाँ पर वेलोसिटी है कितनी मान लें अपन, 10 है, और यहाँ पर सपोज 20 है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस के अंदर कहता है ये वीटी ग्राफ है, कन्वर्ट करो इसको 80 ग्राफ के अंदर, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो आपको पता है कि जो स्लोप होती है वीटी ग्राफ के अंदर, स्लोप रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो स्लोप निकालते हैं पहले, तो ना स्लोप जो निकालेंगे यहाँ पर ओ ए, स्लोप ओ ए कैसे निकालते हैं, स्लोप y2 माइनस y1 बाय t2 माइनस t1, है ना। तो स्लोप कैसे निकलेगी, ये वाली, y2 कितनी है 20 माइनस y1 कितना है 0, यहाँ से शुरू हुआ था 0, बाय t2 टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 माइनस 0, तो ये कितना आ गया 20/2। एक्सेलरेशन कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, कि O से लेके A तक एक्सेलरेशन कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। अच्छा, A से B तक तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो गया 0 हो गया। अब आते हैं B से लेके C तक, सपोज ये टाइम हो जाता है 6, ठीक है। B से लेके C तक आते, अब स्लोप निकालो, ठीक है। स्लोप जो है BC की वैल्यू क्या होगी, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई t2 माइनस t1, हाँ जी, y2 यहाँ से शुरू करेंगे बेटे 0, माइनस y1 कितना था 20 अपॉन t2 कितना 6 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड, तो ये कितना आ गया माइनस 20/2, तो ये कितना आ गया माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो रिटार्डेशन भी माइनस 10 क्या शो कर रही है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, तो ये तो अपन ने एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब इसको ग्राफिकली कैसे ड्रॉ किया जाएगा, तो देखो एक तरफ अपन क्या लेते हैं, अगर आपने ये बेटे राइट कर लिया है, ठीक है, तो मैं ग्राफ प्लॉट करने लगा हूँ इसका, वीटी ग्राफ कहाँ प्लॉट करूँ, लिखो लिख लो, इसके बाद मैं करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, उसके लिए क्षमा का प्रार्थी हूँ मैं, ठीक है। तो अपन ने क्या निकाली थी वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन, यहाँ भी अपन ने 10 निकाले, ये 0 और ये -10, ऐसे ही था। अच्छा, अब देखो इसका 80 ग्राफ कैसे बनेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 प्लस में एक्सेलरेशन की वैल्यू -10, ऐसा ही है। अगर इस पे 80 एक्सेलरेशन इस तरफ है, टाइम इस तरफ है, तो टाइम देखो जब 0 से 2 सेकेंड है, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड है। जब टाइम 2 सेकेंड है तब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू +10 है। और जब टाइम कितना हो जाता है 2 से लेके 4 सेकेंड, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, मतलब 2 से लेके 4 तक एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है बेटे 0 है, तो है ही नहीं कोई ऊपर या नीचे, ठीक है, इसी एक्स एक्सिस के ऊपर ही चलेगा टाइम। अच्छा, फिर 4 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है, मतलब यहाँ से लेके 6 सेकेंड, 4 से लेके 6 सेकेंड तक, 4 से लेके 6 सेकेंड तक इसकी वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 है, ठीक है। तो अपने पास ये जो इसका ग्राफ बन गया, ठीक है, ये इस वे के अंदर बनेगा। ये वैल्यू है एक्सेलरेशन की जब -10 है, ये वैल्यू एक्सेलरेशन की जब +10 है, ये वैल्यू एक्सेलरेशन की जब क्या है 0 है। तो इस वे के अंदर बेटे ये ग्राफ आता है, आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा वीटी ग्राफ के अंदर, ठीक है। जब भी आपको वीटी ग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आप पहले वेलोसिटी निकाल लो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और जब आपको क्या दिया हो कि वीटी ग्राफ दिया हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, तब आप स्लोप निकाल लिया करो। स्लोप निकालने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी वो वैल्यूज़ यहाँ पर शो कर दिया करो ग्राफ के ऊपर,
तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो राइट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। ये अपने को एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है। फाइंड द नेट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। 0 से लेकर 10 सेकेंड तक आपको क्या निकालना है, इस ग्राफ के अंदर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। कहते हैं ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड, और इसी 10 सेकेंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया आपको वो भी निकालना है। तो अगर आपको याद है तो मैंने प्रीवियस जब ग्राफ करवाए थे तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर आपको ग्राफ कुछ इस वे के अंदर दिया गया हो, ग्राफ कुछ इस वे के अंदर दिया गया हो और आपको बोला गया हो कि आपको एरिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वीटी ग्राफ है यहाँ पर, आपको बोला गया कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के अंदर आप क्या करोगे, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड प्लस एरिया थर्ड, इन तीनों का एरिया क्या कर दोगे, कैलकुलेट कर दो, तो वो क्या निकल जाता है, डिस्टेंस निकल जाता है। और अगर आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, एरिया 1 प्लस एरिया 3 माइनस कर दोगे, जो नेगेटिव एरिया उसको क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। समझ में आई ये कॉन्सेप्ट, मैंने ग्राफ्स के अंदर बताया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार जाके वो ग्राफ वाला जो प्रीवियस लेक्चर है वो जरूर देखें, फिर इस लेक्चर के ऊपर आएँ। ठीक है, तो इसके अंदर भी अपने को क्या दिया हुआ है, इस टाइप का ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक ये अपर ट्रायंगल बन रही है, एक ये नीचे बन रही है ट्रायंगल, और एक ये कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, अच्छा अपने को इन तीनों फिगर का एरिया निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर मैं इन तीनों फिगर का एरिया क्या कर दूं, ऐड कर दूं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नाम दे देते हैं अपन ओ ए बी, हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ, ये भी एक ट्रायंगल बन रही है बी सी डी नाम दे इसको। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी प्लस, हाँ जी, अगर ये स्क्वायर बन रहा है डी ई एफ जी, एक क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, तो स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइड मल्टी, है ना, साइड स्क्वायर साइड मल्टी साइड। तो इसका भी क्या हो जाएगा फॉर्मूला बेटे, हाँ जी, साइड के इसकी ये डी जी मल्टी डी ई। ठीक है, तो कैलकुलेट करो बेटे, वैल्यू पुट करो, एरिया हाफ इंटू बेस, इस ट्रायंगल का बेस क्या बनेगा 6 सेकेंड, इंटू हाइट इसकी कौन सी बन जाएगी ये 20, प्लस एरिया ऑफ बी सी डी, हाँ जी, हाफ इंटू बेस इसका 2 सेकेंड, क्योंकि 6 से 8 तक 2 सेकेंड, और हाइट इसकी कितनी बन रही है ये 20, क्योंकि आप -20 मत ले लेना, नेगेटिव साइन तो शो करता है सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पर। ठीक है, प्लस इसकी लेंथ कितनी है 2, ब्रेथ कितनी है यहाँ पर 10। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना निकलेगा, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो 60 प्लस 2 से 2 गया 20 प्लस 20, तो कितना आ गया ये 100 मीटर। तो उसने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। और इसी के अंदर अगर मुझे अब क्या निकालना है, और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये वाला जो एरिया है ये क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, मतलब ये वाला एरिया तो रहेगा ही, मतलब 60 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब क्या निकालना है अपने को, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट में आप क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये करोगे ऐड, माइनस क्या कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी, बी सी डी का एरिया जो है वो नीचे वाला एरिया क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ ओ ए बी अपन निकाला है अभी 60, एरिया ऑफ स्क्वायर भी अपन ने निकाला है 20, और उसमें से माइनस क्या कर देना है, बी सी डी का एरिया कितना है 20 माइनस कर देना है। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया 60 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया 100 और डिस्प्लेसमेंट आ जाता है 60 मीटर का। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन और आ जाता है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ उन क्वेश्चन को, कि जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके अंदर वो क्वेश्चन है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें, अगर आपको प्रॉब्लम आई तो आप मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, किस टाइप का वो क्वेश्चन है, ऐसे मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ उन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, देखो
कभी भी आपको ग्राफ के अंदर इस टाइप का, देखो मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, ग्राफ करवाए थे, तो उनके अंदर भी मैंने बताया था, ठीक है। इस टाइप से अगर दो कार हैं ए और बी है और आपको बोला जाए कि इनमें से दोनों में से फास्ट कौन सी मूव कर रही है, तो आपने हमेशा उनको क्या देखना है, एंगल देखना है, एंगल देखना है। तो जो एंगल जिसकी स्लोप ज़्यादा बनेगी, जिसका थीटा सबसे ज़्यादा होगा, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर पूछो मैं इन दोनों कार्स में से स्पीड किसकी ज़्यादा है, तो कार ए की स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड क्या है, इससे कम है, ठीक है। एक तो इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना। सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको ग्राफ के अंदर दिया था, स्पीड टाइम ग्राफ एक ऐसा था, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा था कि अगर ग्राफ इस वे के अंदर बन रहा है और एक ग्राफ मैंने और बनाया था कि ग्राफ इस वे के अंदर बन रहा है, दोनों ग्राफ को अच्छे से कर लेना, इनके ऊपर न्यूमेरिकल दिया मैंने, ठीक है। इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हो या नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि बॉल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है ना, तो कॉन्सेप्ट अपने आप पीछे वाला वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने इस कॉन्सेप्ट को बेटे क्लियर किया हुआ है बिल्कुल, ठीक है। तो आई होप आपको ये आज के न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और घर पे सुरक्षित रहिए बेटे आप। थैंक यू।